इतका मोठा दुष्काळ आहे तरी सुद्धा पाऊस पडला नंतर ऐन वेळेवर म्हणजे की ज्या वेळेस पुनरावर येतो मराठवाड़ा विदर्भ खानदेश में खास करके जो सूखे की जो परिस्थिति है उसका जायज़ा लिया गया। परिस्थिति बहुत गंभीर है। हमारा ये प्रयास है जो भी फीडबैक आया है उसके आधार पर सरकार के पास हम जाएंगे, मुख्यमंत्री राज्यपाल से मिलेंगे और लोगों को राहत मिले। जो यहाँ पर पैसे वाली निकाली गई है वो गलत तरीके से निकाली गई है। मराठवाड़े में 8 में से 5 जिलों में ये पैसे वाली 50 पैसे से भी ज़्यादा बताई गई है, तो फिर यहाँ रिलीफ कुछ मिलेगा नहीं। इसीलिए सबको ये रिकन्सिडर करना चाहिए और सूखे के जो भी रिलीफ मेजर्स हैं वो मराठवाड़े सबको मिलने चाहिए। 24 तारीख का हमारा जो संघर्ष यात्रा का तीसरा टप्पा शुरू हो रहा है। पहले पश्चिम महाराष्ट्र का हुआ है, दूसरा खानदेश मध्य महाराष्ट्र का पूरा हुआ है, अभी मराठवाड़ा का शुरू है। उस पर संघर्ष यात्रा के दरमियान सूखे की स्थिति का भी हम मुआवजा ले जो उस पर जायजा लेंगे और किसी भी हालत में सरकार ने तुरंत राहत देने की आवश्यकता है, दुष्काल घोषित करने की आवश्यकता है कि हमारी मांग को दोबारा दोहराएंगे। मोदी सरकार के एक राज्य मंत्री के खिलाफ जो कई ज्येष्ठ महिला पत्रकारों ने लैंगिक शोषण के आरोप किए हैं बहुत गंभीर स्वरूप के हैं। लेकिन इस हालत में इस व्यक्ति का भारत का विदेशों में प्रतिनिधित्व करना देश की प्रतिष्ठा के खिलाफ है। मैं मांग करता हूं कि तुरंत सरकार इस मंत्री को बर्खास्त करें